हाय गाइस एंड वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। सो गाइस कल जेके एसएसबी ने एक बहुत शॉकिंग सा न्यूज़ दिया है सभी बच्चों को जो कि जेके एसएसबी का जो अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है फाइनेंस डिपार्टमेंट का, जो लोग उसके लिए अपेयर होने जा रहे हैं। ठीक है, अभी तक फॉर्म फिलिंग होना स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जेके एसएसबी ने बता दिया है कि जो आपका सिलेबस है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का वो आपका चेंज हो चुका है। ठीक है, अब सिलेबस चेंज हुआ है, उन्होंने क्या क्या यहाँ पे चेंजेस की है आप सब लोगों को कल की वीडियो में पता चल चुका होगा। आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आज की आप वीडियो देख रहे हो इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक गिवन है, आप लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि जो जेके एसएसबी का नया सिलेबस है वो कैसा है। सो गाइस, इससे पहले आपको इन्फॉर्म कर दूं आज 31 ऑफ दिसंबर है। ठीक है, जाने के आज आपका लास्ट डेट है, आपको रजिस्टर करना है हमारी ऐप पे, जो कि कोर्स आपका कल से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, आप रजिस्टर करें, वहां पे आपको वीडियो कल की मिल चुकी है, बता चुका हूं कि आपने कैसे रजिस्टर करना है। तो 1 जनवरी से एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ, एक पूरे सिस्टम के साथ, ठीक है, ऐसे हम पढ़ेंगे कि आने वाला जो भी आपका एग्जाम है जेके एसएसबी के अंडर जो होने वाले हैं वो आपके एग्जाम यहां पे क्रैक हो जाए। सो गाइस, जितना जल्दी हो सके रजिस्टर करें क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं आपकी, आज शाम तक आपकी रजिस्ट्रेशन होगी, देन हम कल से यहां पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सो गाइस, जेके एसएसबी ने किया क्या है, जेके एसएसबी ने अपने जो भी कंपोनेंट्स थे, पहले भी जो सिलेबस आया था अकाउंट असिस्टेंट का उसमें कुछ चेंजेस हुई थी आपकी। ठीक है, जैसे आपका कंप्यूटर के पार्ट में चेंज हुआ था, आपका अकाउंट्स के पार्ट में चेंज हुआ था, साइंस और इकोनॉमिक्स में आपका चेंज हुआ था, लेकिन एक कंपोनेंट था जो आपका वहां पे भी सेम था। ठीक है, और जो आपका पहले एग्जाम हुआ था वहां भी आपका सेम था। तो मेरे को मेरे एंड से मुझे एक बहुत अच्छा लग रहा है ये सोच के, ये मतलब ये पता लगने के बाद कि जो आपका मैथमेटिक्स एंड स्टैट का पार्ट है ये आपका बहुत ज्यादा वेटेज का हो गया है। जो वेटेज पहले अकाउंटेंसी को थी वही वेटेज आज के टाइम पे किसको मिलेगी, आपकी मैथ एंड स्टैट को। सो गाइस, ये आपका यहाँ पे सिलेबस है, आप लोग एक बार यहाँ इसके स्क्रीनशॉट ले लो, देन मैं इंफॉर्म करता हूं कि आपको सिलेबस कहां कहां पे चेंज होना है। और जो ये 3 कंपोनेंट लिखे हैं, मतलब कि बेटा जो ये 40 नंबर है आपके, जो आपको यहाँ पे 40 नंबर दिखाई दे रहे हैं, ये आप सब लोगों के मेरे हाथ में है और मैंने आपको ये 40 नंबर दिलवाने हैं। चाहे जो मर्जी हो जाए, हम दिन रात एक करेंगे, लेकिन ये 40 नंबर जो है हम स्कोर करके यहां पे देंगे। सो देखिए, आपका यहां सबसे पहला कंपोनेंट है स्टैट। ठीक है, स्टैट आपका 15 मार्क्स का हो गया है, लास्ट टाइम आपका 5 मार्क्स का था। अब इसमें टॉपिक्स आपके वही रहे हैं, लेकिन यहां पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आपका एक टॉपिक यहां पे ऐड हुआ है। देन सेकंड टॉपिक है आपका यहां पे थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर। मे बी मैंने आपको शायद इंडेक्स नंबर के बारे में बताया होगा, नहीं बताया है तो यहां पे आपको प्रॉपर्ली हर एक चीज के बारे में बताया जाएगा हमारे कोर्स पे। सो गाइस, देखिए यहां पे क्या है, फर्स्ट टॉपिक है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। ठीक है, आपका प्राइमरी डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन, आपकी सेकेंडरी डाटा यहां पे क्या होता है। सेकंड बात करते हैं टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा की, हम डाटा को अरेंज कैसे करते हैं, उनको कंपाइल कैसे करते हैं, उनको हमने कैसे कैसे रखना होता है। आप जो हम पाई चार्ट पढ़ते हैं, डाटा टेबल पढ़ते हैं, ये सब कहां आता है आपका यहाँ पे इस चैप्टर में। देन आपका यहाँ पे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ये भी आपका यहाँ पे टॉपिक एक इंक्लूड हुआ है। अगर आप लोगों ने स्टैट पढ़ा है तो आपको टेंडेंसी, वहां पे सेंट्रल टेंडेंसी निकालना आता होगा। देन थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हम इस स्टैट के पार्ट को आपका स्टार्ट करेंगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ ही। नेक्स्ट आता है आपका यहां पे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट, अब एट्रीब्यूट क्या होता है ये आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, देन आपका यहां पे थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर, डेमोग्राफी, सेंसस और वाइटल स्टैट। तो इनमें से कुछ टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं जो कि आपके सेम थे एज पंचायत अकाउंट असिस्टेंट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, टेबुलेशन एंड कंपाइलेशन ऑफ डाटा, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूट, डेमोग्राफी और वाइटल स्टैट। ये टॉपिक बेटा आप पहले पढ़ चुके हो। अब यहां पे क्या हुआ है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन और थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर, ये आपके 3 टॉपिक यहां पे इंक्लूड हुए हैं। हम सभी टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे 1 बाय 1, जैसा आपको एक शेड्यूल मिलेगा उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग हम हर एक टॉपिक को यहां पढ़ते रहेंगे, हमने कोई टॉपिक मिस नहीं करना है। तो गाइस, मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग मेरी बताई हुई चीजें पढ़ोगे, प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे, तो मिनिमम आप 35 मार्क्स यहां पे मैथ में स्कोर करोगे। आपने ये चीज डरना नहीं है कि यहां पे कौन से टॉपिक आपके ऐड हुए हैं, आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता है, आपने कभी पढ़ा नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। मैंने आपको ऐसा पढ़ाना है कि आप 0 लेवल पे हो, आप मेरे लिए ऐसे हो यहाँ पे जो 11th क्लास में बच्चे बैठते हैं क्लास में ना, कि 11th क्लास हम आए हैं, हमें पता नहीं है कि सिलेबस है क्या यहाँ पे, हमें पता नहीं है कि सुना हुआ कि डिफरेंशिएशन बहुत वेटेज का है, 12th में आता है, लेकिन हमें पता नहीं है कि एक्चुअल में है क्या। तो मैंने उस लेवल से आपको यहाँ पे पढ़ाना शुरू करना है हर एक टॉपिक को। देन मैथ की बात करते हैं जिसका वेटेज है 15 मार्क्स की, लास्ट टाइम इसकी वेटेज से आपकी 5 मार्क्स की।
अब यहां क्या है बच्चों, आपको सेट थ्योरी पहले भी था, अभी भी है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट ये आपको पहले भी था, अभी भी है। थर्ड है आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री, लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, यहां 2D के साथ साथ बेटा आपका 3D पार्ट भी ऐड होगा यहां पे, किसका, आपका एनालिटिकल ज्योमेट्री का, क्योंकि 12th बेस पे सारा सिलेबस है, तो 12th का ये कंपोनेंट यहां पे ऐड जरूर होगा। देन नेक्स्ट आता है आपका यहां पे डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन मतलब तोड़ के रखना आपको हर एक चीज को। देन ऑप्टिमाइजेशन यूजिंग डिफरेंशियल, आपका यहां पे टेक्निक्स, ठीक है, आपका एक चैप्टर है 12th में डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको उसका पार्ट है। देन है यहां पे इंटीग्रेशन, रिडक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन आपका यहां पे मेथड है। अब डिफरेंशियल में स्पेशली बताया गया है आपको एडिशन रूल, चेन रूल यहां पे यूज करना है। देन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपके टॉपिक यहां पे एक तरह का सेम हो गया, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है, आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देन लास्ट टॉपिक है आपका यहां पे डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, और इसको बोलते हैं आपका यहां पे एंड आपका क्या, एक्जिस्टेंस थ्योरम। तो ये आपने ये थ्योरम है आपने पढ़नी है डिफरेंशियल इक्वेशन की इसमें। तो देख लो अब ये 8 नंबर का है, इसमें किसी टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स का तो हर एक टॉपिक आपको यहां पे आना ही वाला है। अब इसके में चेंज क्या हुआ है आपका, ये 4 टॉपिक बेटा आपको पहले भी एग्जाम में थे, ठीक है, 1 2 3, ये 3 टॉपिक आपको यहां पे पहले भी एग्जाम में थे, हाँ, और 4th पार्ट आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हो गया। तो बाकी जो आपके यहाँ पे 5 कंपोनेंट है, ये आपके यहाँ पे नए ऐड हुए हैं। दिक्कत होने वाली, आपको परेशान नहीं होने चीज को देखे ना कि सिलेबस चेंज हो गया है। आपको पढ़ाने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ पे, आपको पढ़ाऊंगा, आपको कहीं पे भी इन टॉपिक में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी टॉपिक्स आपके परफेक्ट चलते रहेंगे। आपके दीपक सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, ताना मैम कंप्यूटर पढ़ाएंगे, ठीक है, सहर मैम है आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए, जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हमारे पास इस टाइम पे 3 से 4 टीचर अवेलेबल हैं। तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बस एक भरोसा आपको मेंटेन करना है हमारे पे, हर चीज एक ट्रस्ट पे चलती है। हम एग्जाम देने जाते हैं तो हमें दिमाग पे विश्वास होता है कि हमने हमारे दिमाग में कुछ पढ़ा हुआ है ना। हम हर चीज ट्रस्ट पे चलेगी, आप लोगों को भी ट्रस्ट पे चलना है, हम लोग भी आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपको हम पे ट्रस्ट करना है। आने वाले टाइम पे सारे टॉपिक 1 बाय 1 यहां पे कवर होते रहेंगे। अब एक नया कंपोनेंट यहां पे ऐड हुआ है जो 10 मार्क्स का हो गया है, जिसको हम बोलते हैं यहां पे आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला यहां पे टॉपिक कौन सा है, आपका टॉपिक है यहां पे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम और मैथमेटिकल रीजनिंग। ये है आपका यहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी। नंबर सीरीज को हम दोनों कंपोनेंट में यहां पे रख सकते हैं, उसको मेंटल एबिलिटी भी बोल सकते हैं, जहां पे यहां पे रीजनिंग भी इसको बोल सकते हैं। अब क्या है, नंबर सीरीज, ठीक है, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड डिस्टेंस टाइम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, लॉजिकल रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी। बेटा ये सारे टॉपिक्स हैं आपके यहाँ पे 10 मार्क्स के। मतलब क्या है, 10 मार्क्स 10 टॉपिक, एक टॉपिक 1 मार्क्स का आपका यहाँ पे लाई कर रहा होगा। तो ये पूरा आपका सिलेबस है जो कि नया ऐड हुआ है, जो कि नया चेंज किया गया है जेके एसएसबी के द्वारा। बेटा यहाँ पे 40 मार्क्स है। मैं इतना आपको यहाँ पे इंश्योर करता हूं कि अगर आप मेरी बताई हुई चीजें फॉलो करोगे, जो हमने आपको पीडीएफ देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं, जो कि आपके कोर्स पे अवेलेबल रहेंगे, अगर आप वो सब प्रॉपर तरीके से देते रहोगे तो आप इस एग्जाम में मिनिमम 35 मार्क्स इस 3 पोर्शन से यहां पे स्कोर करोगे। और आपको बता चुका हूं कि इस बार आपको 100 मार्क्स का टारगेट नहीं लेना है, आपको टारगेट लेना है 120 में से 110 मार्क्स का। अब ये चीज नेसेसरी थी बेटा आपके सिलेबस को देखते हुए ना, क्योंकि इस बार भी वही बच्चे एग्जाम निकालते हैं जिन्होंने पहले एग्जाम निकाला था पंचायत का। अब कम से कम उन लोगों को फिर से एग्जाम देने में थोड़ी दिक्कत होगी, उनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वो लोग सोचेंगे कि हम एग्जाम दे का नहीं दे, हम पढ़े के ना पढ़े, क्योंकि कुछ कंपोनेंट आपके नए हैं, ठीक है, वो उनको स्टडी करनी पड़ेगी। तो एक चेंज आई है यहाँ पे आपके सिलेबस में, बहुत अच्छा किया है जेके एसएसबी ने कि आपका सिलेबस चेंज किया है। क्योंकि पहले आपकी 1800 वैकेंसी थी, सेम सिलेबस था, अब आपकी 900 वैकेंसी है, सेम सिलेबस है। तो एक ही बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि वहां पे भी निकले हैं, यहाँ पे भी आपका एग्जाम निकालेंगे। तो चेंज होने से क्या होगा कि जो पहले एग्जाम निकाल चुके हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी ये वाला एग्जाम देने के लिए। तो ऐसे चेंजेस आने चाहिए। बहुत सही किया है मेरे अकॉर्डिंग जेके एसएसबी ने। आपके अपने थॉट है, आप लोग कह रहे हैं कि गलत कर दिया, साइंस वाले स्टूडेंट की हेल्प कर दी है ना। तो उससे मतलब क्या है बेटा, पहले भी तो अकाउंटेंसी है, आपका इकोनॉमिक्स है, वो कौन से साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ा होता है, वो भी तो नहीं पढ़ते हैं ना। अगर आपके कुछ सब्जेक्ट है तो उनके कुछ सब्जेक्ट है, तो कॉमन है ना आपका यहाँ पे पार्ट। स्टैट कहां बच्चों ने पढ़ा होता है यहाँ पे, जो साइंस के स्टूडेंट होते हैं, नहीं पढ़ा होता उन्होंने यहाँ पे, लेकिन पढ़ रहे हैं बच्चे यहाँ पे, पहले भी पढ़ा, आगे भी पढ़ेंगे आपके यहाँ पे। तो कुल मिला के बात ये है कि सारे टॉपिक्स की वेटेज आपकी बराबर होगी है। आप इस बार किसी भी टॉपिक को छोड़ के नहीं जा सकते हो एग्जाम में। आपने एक टॉपिक अगर एग्जाम में छोड़ दिया तो आपका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाएगा। इस बात को नोट कर लो। जितने भी कंपोनेंट है, अकाउंटेंसी है, इकोनॉमिक्स है, कंप्यूटर है, आपका मैथ है, स्टैट है,
आपका रीजनिंग है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर के आपकी जो पूरा एक जीके है, ये सारे आपके कंपोनेंट है, साइंस है आपका। तो बेटा कोई कंपोनेंट छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि एक कंपोनेंट भी छोड़ दिया तो आप वैसे ही अपनी रेस से बाहर हो जाओगे। रेस से बाहर होने का मतलब है आप एग्जाम क्लियर करने वाले लोगों में नहीं लाइक करोगे, ठीक है। एक कंपोनेंट छोड़ने का मतलब है 15 मार्क छूट गए तो 100 में से 105 नंबर है, तो आपका एग्जाम तब भी क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ है, आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं, ठीक है। आपको कुछ पॉइंट दिमाग में रखनी है कि हमने पढ़ना कैसे है, क्या क्या चीजें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, ये सब हम दिमाग में लेके चलेंगे। कल से आपके बैचेस की जो क्लास है वो स्टार्ट होगी, आपको टाइम टेबल शेड्यूल प्रॉपर्ली बता दिया जाएगा। 2 दिन है आपके, संडे को क्लास आपकी नहीं हुआ करेगी, हम मंडे टू सैटरडे आपकी क्लास लिया करेंगे, प्रॉपर्ली लिया करेंगे, हर चीज आपको टाइम टू टाइम यहाँ पे मिला करेगी। हमारी कोशिश रहेगी कि कभी भी ऐसा ना हो कि आप लोगों को नाराजगी हो कि सर ये चीज हमारे साथ सही नहीं हो पाई। तो गाइस ये आपको इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी था, क्योंकि कल रात से ही बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं कि सर ये सिलेबस में चेंज हुआ है, बहुत गलत हुआ है हमारे साथ। तो गलत किसी के साथ नहीं हुआ, सभी के लिए चेंज हुआ है। ऐसा नहीं बोला गया है कि ये रोल नंबर का बच्चा है इसके लिए एग्जाम का पैटर्न ही अलग है ना। सभी के लिए चेंज हुआ है, सभी को पढ़ना है, सभी को मेहनत करनी है। तो अगर आप पहले मेहनत करते आए हो तो आगे आने वाले टाइम पे भी आपसे मेहनत हो ही जाएगी। क्लियर? सो गाइस मिलते हैं कल आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू। और मेरी तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर।